सब नायब सैनी जी से बात हुई, सीएम है, उनसे कोई बात हुई आपने? उनका फोन आया था, खुद ही फोन आया था। वो गिड़गिड़ा रहे थे, ये हो गया जी, हो गया जी, मुझे तो पता नहीं। जब तुझे पता नहीं तो सीएम किस बात का है? जब सीएम इतनी बात करे तो इसका मतलब रबड़ स्टैंप है, वो सीएम ही नहीं है। क्या लगता जिसको है आपको इतनी बात मनोहर दास जी की चली जो जी, टिकट मिली? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी जो है ना सेंटर से जो हुआ है, सारा षड्यंत्र वहीं से हुआ है, और षड्यंत्र के तहत जो है ना इस प्रकार का काम किया। मनोहर लाल जी क्या पसंद नहीं करते थे आपको, ऐसा कुछ? पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी है उन्होंने मेरे से क्या दिक्कत। मनोहर लाल जी से आपकी बात हुई? मनोहर लाल जी से कल बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी वही चिकनी चौपड़ी बातें जो उनकी होती है शैली, कि आगे एडजस्ट करेंगे कहीं? ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कह दिया कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी माँ कहता था, उस माँ के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया, और उसके बावजूद जो है 5 साल हमें गालियां देता रहा। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा, और प्रधानमंत्री जी को भी गालियां देता रहा। दोनों सीटें हारेंगी, बिल्कुल हारेंगे, नहीं हारेंगे तो हम हरवाएंगे। सरकार का क्या लगता है सर आपको, जिस तरह से ओबीसी सेल के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने बताया कि 150 टोलियां आपकी जो है पूरे हरियाणा में प्रचार कर रही थी, उनको वापस बुला लिया है? पूरे प्रदेश की जो टोलियां लिखड़ी थी उनका मनोबल टूट गया कि जब ओबीसी समाज की इतनी अनदेखी की जा रही है तो हमें काम करने का क्या फायदा। तो वो सारों ने जिन पे गाड़ियां गई हुई थी, वो गाड़ियां भी आज वापस कर रहे हैं लोग, और गाड़ियां वापस करके सब टोलियां अपने घरों पे बैठेंगे। तो जब ओबीसी समाज का हमारा अकेला एक ऐसा नेता था, उसी को टिकट नहीं दिया, तो छोटे कार्यकर्ताओं को तो कौन जो है ना उसकी सूद लेने का काम करेगा। तो वो सब अब आजाद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता आपके घर सुबह से पहुंच रहे हैं। देखिए, जो हमने कमेटी बनाई है 22 लोगों की, और वो 22 लोग बैठ करके जो निर्णय करेंगे वो निर्णय में स्वीकार होगा। वो चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव नहीं लड़ने की बात करेंगे, किसी और दल को समर्थन करने की बात करें, तो किसी और। कांग्रेस इस समय मजबूत स्थिति में खड़ी है, क्या कांग्रेस में भी जा सकते हैं? देखिए, जैसा भी होगा वो डिसीजन लेंगे। अभी हम रामकुमार कश्यप, जिनको इंद्री से टिकट मिला है, उनका इंटरव्यू लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई हैं, आप आपको मनाने की कोशिश करेंगे, मनाने के लिए वे आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार भी मैं उनका समर्थन करने के लिए गया था, जिसका खमियाजा मुझे रदौर में भुगतना पड़ा, और 5 साल तक वो आदमी सिर्फ एक ही बात कहता रहा, ये तो मंत्री का आदमी है, ये जन कर्णदेव का आदमी है। यानी कि 5 साल मेरे खिलाफ ही बोलता रहा। कभी भी आज तक उसने मेरे पास टेलीफोन नहीं किया, या तो ऊपर से उस पर हिदायत आई भी उसको सूचना दे, तब एक बार उसका फोन आया था, अदरवाइज मेरे पास आज तक कभी फोन नहीं आया। किस मुंह से कह रहे हो कि मेरा भाई है? इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। इस समय यमुनानगर के रादौर में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर हम आपको बताएं कल पहली ही लिस्ट जो है जारी होती है, लेकिन पहली लिस्ट जो जारी हुई उसके बाद बगावत के सुर जो है बीजेपी में तेज हो गए हैं। बड़ी खबर यह है, ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष जो है करणदेव कंबोज, जो इंद्री से पूर्व एमएलए हैं, रहे हैं और पूर्व मंत्री थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। और इस समय आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, वो इस समय उनके रादौर स्थित जो उनका गांव है वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, इंद्री से काफी चर्चाओं में चल रहा था नाम कि इस बार करणदेव कंबोज जो है इंद्री से उम्मीदवार हो सकते हैं, नहीं तो रादौर से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि 5 साल से लगातार दोनों हलकों में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रहे थे, लेकिन दोनों ही जगहों से टिकट का ना मिलना, और ओबीसी सेल के खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप समझ सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनको टिकट नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने जो है आज अपना इस्तीफा जो है सोशल मीडिया पर डाल दिया और बीजेपी के तमाम नेताओं को भेज दिया है। इस्तीफे में नाराजगी जरूर जाहिर की गई है कि इस पार्टी में गद्दारों को तवज्जो दी जा रही है। इसको लेकर जो है बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज, जो बीजेपी के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनसे बातचीत करते हैं। कंबोज साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो कल ही लिस्ट जारी हुई है, लेकिन एक बहुत दुख है, कार्यकर्ताओं में भी जो है मायूसी देखी जा सकती है कि आप दोनों विधानसभाओं से काफी मजबूती से जो है खड़े हुए थे कि तो आपको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। देखिए, जो कल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की है उम्मीदवारों की, 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, और उसमें क्योंकि मैं 2 विधानसभा से तैयारी कर रहा था, रादौर मेरा पैतृक गांव है, और इंद्री में मैंने पिछला चुनाव लड़ा था 2014 का, जहां से मैं जीत करके आया था, और उसके बाद मैंने अपना वहां निवास स्थान भी बना लिया, सारी व्यवस्था मैंने अपनी कर ली थी वहाँ। लेकिन ऐन समय पर 2019 में, मुझे पहले पता भी नहीं था, वहाँ सारी मैंने व्यवस्था कर ली थी चुनाव लड़ने की, ऐन मौके पर मेरा टिकट बदल करके रदौर कर दिया गया। फिर भी मैंने कहा भी चलो रदौर मेरा गृह क्षेत्र है,
और मैंने रादौर से चुनाव लड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ पार्टी से कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2019 में श्याम सिंह राणा का टिकट काटना पड़ गया, और अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इतनी गद्दारी करने के बावजूद भी 2024 में उसको दोबारा टिकट देना पड़ गया। ऐसी कौन सी मजबूरी है, मुझे वो बताएं, और अगर वो बताएंगे मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं पार्टी का सहयोग करूँगा। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी माँ कहता था, उस माँ के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया, और उसके बावजूद जो है 5 साल हमें गालियाँ देता रहा। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा, और प्रधानमंत्री जी को भी गालियाँ देता रहा पार्लियामेंट के चुनाव में। और पार्लियामेंट के चुनाव में जब थोड़ी सी वोटें उनके पास पड़ी, और उससे घबरा करके फिर भारतीय जनता पार्टी के जो है ना पीछे पीछे घूम करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आज उसको जो है ना यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। कितना अच्छा होता कि अगर किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को ही चुनाव लड़वाना था तो हमारे पास यहाँ अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे। नरेंद्र जी थे, संदीप जी थे, भूपेंद्र चौहान जी थे, बहुत और कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ने में सक्षम और अच्छा चुनाव लड़ने वाले थे। अग्नि विजय जी थे जो हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं। लेकिन ऐसा ना करके ऐसे गद्दार को, जो पार्टी का तो गद्दार है ही है, सरकार का भी डिफॉल्टर है 2014 का, उसने सरकार के चावल देने हैं। मुझे तो अचंभा होता है कि वो मेंबर कैसे बन गया, क्योंकि उसने वहाँ भी अपने सारी झूठी जो है वो दस्तावेज जमा कराए होंगे। मैं तो सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों से कहूँगा कि इसकी छानबीन करवाएं, और इसकी छानबीन करा करके अगर ये इस प्रकार का फ्रॉड इसने दस्तावेज दिए हों तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंद्री और रादौर के आप समर्थक जो आपके साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़े हैं, मायूसी उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। आपकी भी आंखें उनको देखकर हल्की नम नजर आ रही है। दुख जरूर होता है जब दोनों हलकों के लिए आपने इतना कुछ किया, दोनों हलकों में से कहीं ना कहीं आपको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन आज टिकट नहीं मिला। और आप तो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी में ओबीसी सेल के, तो इससे ओबीसी समाज भी नाराज होगा। क्या लगता है कि सरकार बन पाएगी इस बार बीजेपी की? देखिए, जहाँ तक ओबीसी समाज की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा मान सम्मान ओबीसी समाज को दिया है। लेकिन प्रदेश में ओबीसी समाज को जिस प्रकार से यहाँ इसको रगड़ने का काम किया जा रहा है, और खासकर मनोहर लाल जी की सरकार में जो ओबीसी समाज का नुकसान हुआ है, ये ओबीसी की जो क्रीमी लेयर थी 8 लाख रुपए थी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको कम करके 6 लाख रुपए कर दिया, जिससे हमारे बहुत से बच्चे वंचित रह गए, उनको लाभ नहीं मिल पाया, वो जॉब में अप्लाई नहीं कर पाए। तो इसका बड़ा नुकसान जो है ना भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार ने किया, और आज वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उसको भरपाई करने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार से आज गद्दारों को टिकट दे करके और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, उससे आज कार्यकर्ता जो है ना बड़े दुखी हैं। और दोनों ये सीटें जो हैं कंबोज बाहुल्य सीटें हैं, दोनों पे कंबोजों की बहुत अच्छी खासी वोटें हैं, और दोनों सीटें जीतने वाली सीटें थी। हमारी पूरी तैयारी थी दोनों जगह से। दोनों जगह हमने ये कहा था कि एक ही सीट टिकट तो एक ही मिलेगी, एक सीट से जहाँ से टिकट मिलेगी वो भी जितवाने का काम करूँगा, और दूसरी पर जहाँ मेरी ड्यूटी पार्टी लगाएगी मैं वो भी जितवाने का काम करूँगा। लेकिन पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को जो हर तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, ऐसे पार्टी के ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके कार्यकर्ताओं का अपमान करने का काम किया, तो ये जो है ना स्वीकार नहीं होगा। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल आ रहेंगी, नहीं आ रहेंगी तो हमारे आएंगे। सरकार का क्या लगता है सर आपको, जिस तरह से ओबीसी सेल के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने बताया कि 150 टोलियां आपकी जो है पूरे हरियाणा में प्रचार कर रही थी, उनको वापस बुला लिया है? पूरे प्रदेश की जो टोलियां लिखड़ी थी उनका मनोबल टूट गया कि जब ओबीसी समाज की इतनी अनदेखी की जा रही है तो हमें काम करने का क्या फायदा। तो वो सारों ने जिन पे गाड़ियां गई हुई थी वो गाड़ियां भी आज वापस कर रहे हैं लोग, और गाड़ियां वापस करके सब टोलियां अपने घरों पे बैठेंगे। तो जब ओबीसी समाज का हमारा अकेला एक ऐसा नेता था, उसी को टिकट नहीं दिया, तो छोटे कार्यकर्ताओं को तो कौन जो है ना उसकी सूद लेने का काम करेगा। तो इसमें इसको लेकर के ओबीसी समाज में सब नायब सैनी जी से बात हुई, सीएम है, उनसे कोई बात हुई? आपने फोन आया था, खुद ही फोन आया था, वो गिड़गिड़ा रहे थे, ये हो गया जी, हो गया जी, मुझे तो पता नहीं। जब तुझे पता नहीं तो सीएम किस बात का है? जब सीएम इतनी बात कर रहा है तो इसका मतलब रबड़ स्टैंप है, वो सीएम ही नहीं है। क्या जिसको इतनी बात मनोहर जी की चली जो बिल्कुल बिल्कुल ये सारी जो है ना सेंटर से जो
हुआ है, सारा षड्यंत्र वहीं से हुआ है और षड्यंत्र के तहत जो है ना इस प्रकार का काम किया। मनोहर लाल जी क्या पसंद नहीं करते थे आपको, ऐसा कुछ? पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी है उन्होंने मेरे से क्या दिक्कत। तो कंबोज साहब, आप आजाद चुनाव लड़ेंगे क्योंकि दोनों विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता आपके घर सुबह से पहुंच रहे हैं। देखिए, जो हमने कमेटी बनाई है 22 लोगों की, और वो 22 लोग बैठ करके जो निर्णय करेंगे वो निर्णय में स्वीकार होगा। वो चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव नहीं लड़ने की बात करेंगे, किसी और दल को समर्थन करने की बात करें तो किसी और। कांग्रेस इस समय मजबूत स्थिति में खड़ी है, क्या कांग्रेस में भी जा सकते हैं? देखिए, जैसा भी होगा वो डिसीजन लेंगे, समय आने पर सब काम बीजेपी क्या करेंगे। लगता है सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। आप देख सकते हैं इस समय उनके घर पर हम मौजूद हैं रादौर में। आप देख सकते हैं, मैं चारों तरफ से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बड़ी संख्या में इंद्री और रादौर के जो तमाम कार्यकर्ता हैं सुबह से सैकड़ों की संख्या में यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री करण देव कंबोज के निवास स्थान पर इस समय मौजूद है। बहुत से लोग, उनके कार्यकर्ता जो है पार्टी के यहां पर मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? करण देव कंबोज जी ने जो है इस्तीफा दे दिया है, टिकट नहीं मिला है, तो आप सभी उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल साथ है, हमेशा साथ थे और हमेशा रहेंगे। हम मंत्री जी के साथ हैं, हम पार्टी के साथ नहीं है। पार्टी को कुछ कहना चाहेंगे आप? पार्टी को कुछ नहीं, बस रिजल्ट 8 तारीख को आ जाएगा, अगले महीने। आप क्या कहना चाहेंगे? हम पार्टी के साथ हैं जी, जो ना हम करण देव जी के साथ हैं। क्या कहना? करण देव जी के साथ हैं, जो मंत्री रहे पहले इंद्री हल्के से और बढ़िया तरीके से मंत्री रहे, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है। हर बरादरी में इनका सहयोग है। मेरे ख्याल से हमारे इंद्री ब्लॉक और इसी करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे मंत्री आज तक न बने न बनने को भी। चुनाव लड़वाएंगे? चुनाव और उसके बारे में विचार जैसे कमेटी करेगी उसके बारे में विचार गलत करेंगे। किया पार्टी ने? बिल्कुल 100% गलत किया। ऐसे कैंडिडेट उनके पास न है, ना होने की उम्मीद रखते हैं। अगर आज भी कहीं पार्टी इस बात का डिसीजन कर ले, इनको टिकट दे दें इंद्री से या रदौर से, उसके बाद हम उसके बारे में उसके सहमति करें। इस्तीफा दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से, नुकसान होगा इससे? तो बिल्कुल 100% नुकसान होगा। मैं आपसे कहूँ कि गारंटी देता हूँ, मैं करनाल से और इसके क्या नाम इंद्री से, हरदौर से कैंडिडेट नहीं बन पाएगा बीजेपी का। 100% हार होगी। आप देख सकते हैं 90 की 90 सीटों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष थे खुद। आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री करण देव कंबोज, जो आप देख सकते हैं रादौर से उम्मीदवार थे, भावी उम्मीदवार थे, इंद्री से भावी उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों जगहों से एक टिकट नहीं मिला। और सीधे तौर पर मंत्री जी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश जरूर हुई है। और सीएम नायब सैनी का भी उनके पास फोन आया, वो गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये नाराज हैं और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आने वाले समय में अब क्या कमेटी इनकी, जो इनके कार्यकर्ता हैं वो फैसला लेते हैं, वो हालांकि आने वाला समय बताएगा। क्या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाना है या आजाद उम्मीदवार लड़ना है, कुछ समय में इसका फैसला जो है वह ले लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पर भाजपा पार्टी को पूरे प्रदेश में और खास तौर पर रादौर और इंद्री सीट पर जो है नुकसान हो सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अभी हम रामकुमार कश्यप, जिनको इंद्री से टिकट मिला है, उनका इंटरव्यू लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई हैं, आप आपको मनाने की कोशिश करेंगे, मनाने के लिए वे आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार भी मैं उनका समर्थन करने के लिए गया था, जिसका खमियाजा मुझे रदौर में भुगतना पड़ा। और 5 साल तक वो आदमी सिर्फ एक ही बात कहता रहा, ये तो मंत्री का आदमी है, ये जन कर्णदेव का आदमी है। यानी कि 5 साल मेरे खिलाफ ही बोलता रहा। कभी भी आज तक उसने मेरे पास टेलीफोन नहीं किया, या तो ऊपर से उस पर हिदायत आई भी उसको सूचना दे, तब एक बार उसका फ़ोन आया था। अदरवाइज मेरे पास आज तक कभी फ़ोन नहीं आया। किस मुँह से कह रहे हो कि मेरा भाई है? मनोहर लाल जी से आपकी बात हुई? मनोहर लाल जी से कल बात हुई थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी वही चिकनी चौपड़ी बातें जो उनकी होती है शैली, कि आगे एडजस्ट करेंगे, कहीं ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कह दिया कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं गुस्सा देखा जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के राज्य मंत्री रहते हुए और उसके बाद आप देख सकते हैं जब उनको पहले भी टिकट नहीं मिला, पहले भी इंद्री से टिकट नहीं मिला था सर, आपको पहले भी रादौर भेज दिया गया था, तब भी आपके खिलाफ कुछ गलत हुआ था? बिल्कुल, वो भी साजिश थी, वो भी एक साजिश थी। मेरे को एन समय पर जो है ना रदौर भेजना और पहले मेरे को इस बात का आभास भी नहीं करवाना, तो ये भी एक साजिश थी। और क्यों उस समय श्याम सिंह राणा का टिकट काटा गया था, क्यों आज उसको जो है ना देने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज उसको टिकट दे रहे हैं, और उस समय उसका टिकट क्यों काटा था? तो ये मैं बात पूछना चाहता हूँ पार्टी से। इसका प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए कि क्यों उस समय टिकट काटने की नौबत आई, और आज क्यों उसमें उस समय क्या कमी हो गई थी कि उसका टिकट काटना पड़ा, और आज जो है ना क्या
ऐसी हुआ होगी कि इतना बड़ा नेता हो गया हो कि उसको टिकट देने के बिना जो है ना पार्टी का काम नहीं चल रहा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा पार्टी से। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आहत जरूर है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे थे, दो हल्के में जो है कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रहे थे और पूरे प्रदेश में जो है ओबीसी सेल की जिम्मेवारी निभाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज ओबीसी सेल की जिम्मेवारी से वह मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि इस्तीफा दे दिया है और सीधे तौर पर सीएम और पूर्व सीएम के प्रति अपनी नाराजगी भी जो है दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, रादौर।